कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहर की चीज नहीं है, न वो किसी किताब में बंद है, न किसी मंत्र में छुपा हुआ है। वो तो आपके भीतर है, मेरे भीतर है, हर उस इंसान के भीतर है जो सोच सकता है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इससे अनजान रहते हैं। हम सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। कभी आपने सोचा है कि हमारे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं? हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता हाथ क्यों नहीं आती? और ऐसा क्यों लगता है कि दुख जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता? आज मैं आपको ये सब किसी भारी भरकम ज्ञान से नहीं, बल्कि एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहती हूँ। और कहानी के अंत में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने इस रहस्य को कितनी सरल भाषा में समझाया था। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। उसका कोई भी काम सफल नहीं होता था। जो भी शुरू करता अधूरा रह जाता। सफलता जैसे उससे मीलों दूर भागती थी। घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। हर दिन कलह, तनाव और निराशा। उसने मान लिया था कि उसे किसी मंत्र की जरूरत है, ऐसे मंत्र की जो उसके सारे दुखों को जला दे, जो उसके घर में शांति ले आए। वो कई ज्ञानी लोगों के पास गया, कई विद्वानों से मिला, सब ने उसे अलग अलग मंत्र दिए। उसने पूरे विश्वास से हर मंत्र को अपनाया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला। दिन बीतते गए, निराशा और गहरी होती चली गई। फिर एक दिन उसने सुना कि किसी दूर गांव में एक ऐसे गुरु आते हैं जो लोगों के सारे दुख दूर कर देते हैं। उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा शायद यही आखिरी रास्ता है। वो किसी गुरु की तलाश में जंगलों को पार करता हुआ एक आश्रम तक पहुंचा और वहीं उसकी मुलाकात उस गुरु से हुई जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोलने वाला था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उस व्यक्ति ने गुरु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरे सारे दुख हर लीजिए। गुरु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गहरा रहस्य भी। उन्होंने कहा, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खुद से दुखी न समझता हो, पर बताओ तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने बिना रुके कहा, गुरुदेव, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? व्यक्ति बोला, मुझे कोई ऐसा मंत्र चाहिए गुरुदेव, जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। गुरु बोले, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति तुरंत बोला, गुरुदेव, बिल्कुल करूँगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। जो नियम बताएंगे वही मानूंगा। वन, पूजा, पाठ, तप कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु हल्के से हंसे। ये सब तो बहुत आसान है। मंत्र पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति घबरा गया। उसने डरते डरते पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे जलते अंगारों पे चलना होगा? गुरु जोर से हंस पड़े। नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। यह सुनते ही उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, गुरुदेव को ये सब आसान लग रहा है तो कठिन क्या होगा? वह हाथ जोड़कर बोला, कृपया गुरुदेव, मुझे बता दीजिए कि क्या करना है, मैं सब कुछ करूँगा। गुरु बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ आए हो वैसे ही अब यहाँ से घर लौट जाओ और रास्ते भर अपने मन ही मन कहते जाना, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सोचा, बस इतना ही, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। लेकिन गुरु ने कहा, ठहरो, पूरी बात सुन लो। जब तुम ये सब दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर बंदर का ख्याल आया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति हंस पड़ा, ये तो और भी आसान है गुरुदेव, और वह आश्रम से निकल पड़ा। चलते ही उसके मन में कहना शुरू किया, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके मन में गुरु की बात गूंजने लगी, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। वह जितना बंदर से बचना चाहता, उतना ही बंदर उसके मन में गहराता चला गया। थोड़ी दूर गया तो उसे रास्ते में बंदर दिखाई देने लगे। उसने सोचा, आते समय तो ये बंदर दिखे ही नहीं थे, अब हर जगह क्यों है? वह और जोर से दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन बंदर अब उसके मन से निकलकर उसकी आंखों के सामने आने लगे। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, अरे बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ। शब्द उसके मुंह से निकल चुके थे। वह खुद सन्न रह गया। उसने सोचा, आज तो बंदर का ख्याल भी नहीं लाया था, फिर ये कैसे हो गया? अब तो उसे हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखने लगे। घबरा कर वह सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ फिर से गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आपने तो कहा था कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तो वो मेरी जुबान पर बैठ गया है। मेरा मंत्र नष्ट हो गया। गुरु शांत स्वर में बोले, नहीं, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, बस तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। व्यक्ति बोला, लेकिन गुरुदेव, मैं तो आपके कहे अनुसार ही कर रहा था।
गुरु ने कहा, पहले मंत्र को समझो, अगर समझ गए तो यही मंत्र तुम्हारा जीवन बदल देगा। व्यक्ति बोला, कृपया मुझे समझाइए। गुरुदेव ने कहा, याद रखना, जिस चीज से तुम बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में बैठ जाती है। इतना सुनते ही व्यक्ति बोला, गुरुदेव, अब तो मुझे आपके पीछे भी बंदर दिखाई दे रहा है, देखिए उस पेड़ पर केला खा रहा है। गुरु जोर से हंस पड़े और बोले, मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन की गहराइयों में चल रहा होता है। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तब तुम्हें बंदर नहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि तुम्हारे मन में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से लौटे तो तुम्हारे मन में बंदर से बचना बैठ चुका था और वही हर जगह दिखाई देने लगा। फिर गुरु ने समझाया, अगर मन की गहराइयों में यह धारणा बैठी हो कि मैं दुखी हूँ तो कितना भी मिल जाए वह कम ही लगेगा, और अगर मन की गहराइयों में यह विश्वास हो कि मैं सुखी हूँ तो कम में भी सुख मिल जाएगा। भीतर से दुखी व्यक्ति 36 पकवानों में भी दुखी रहेगा और भीतर से सुखी व्यक्ति 2 सूखी रोटियों में भी आनंद पा लेगा। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, हम जो लगातार सोचते हैं वही हमारे जीवन में उतर आता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अंत में व्यक्ति गुरु को धन्यवाद देकर नए दृष्टिकोण के साथ वहां से चला गया। मित्रों, भगवान बुद्ध ने कहा है, हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। हमारे पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार होते हैं, पर हम अक्सर नेगेटिव थॉट्स को पकड़ लेते हैं। जरूरत है पॉजिटिव थॉट्स को अपने समय रहते थाम लेने की, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट नेगेटिव को बदलने में देर नहीं लगती। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका एक विचार किसी की जिंदगी बदल दे।